जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकेंड ईयर टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका प्रश्न पत्र 1 का है। ये इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके कि ये लगातार ईयर्स में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे प्रश्न। इससे पहले हमने आपका बीए थर्ड ईयर पर, बीए सेकेंड ईयर पर ही बहुत सारा और वीडियो बना दिया है ऐसे टॉप 20 करके, तो आप प्लीज़ एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। बीए सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज मिलेंगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है जो वो है शिक्षा है। जो एजुकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग का जो चैप्टर ही मतलब पूरा विषय ही है शिक्षा शास्त्र। तो शिक्षा है, शिक्षा इनके लिए क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सीखने हैं और सिखाने की जो समायोजन प्रक्रिया होती है, इसे ही आप शिक्षा कहते हैं। आप सीखते हैं फिर दूसरे को सिखाते हैं, ये जो प्रक्रिया होती है समायोजन की, इसे ही शिक्षा कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा दूसरा नंबर का कह रहा है शिक्षा के अंग कौन कौन से होते हैं, शिक्षा के अंग क्या हैं? तो उपरोक्त सभी। शिक्षक हो तो वो पढ़ाएगा, बालक हो तो वो पढ़ेगा, और हमारा एक सिलेबस होना चाहिए, हमारा एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, ताकि हम जिसको पढ़ें, जिससे हम शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो तीनों चीज़ें जरूरी है, शिक्षा के तीनों अंग हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जो साइकोलॉजी शब्द है ये बना है किस शब्द से मिलकर बना है? तो साइको और लोग्स, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपको स्पेलिंग एक बार देख लीजिए, PSYCHE और प्लस LOGOL, लोगोस। साइको धन लोगोस से मिलकर बना हुआ है क्या? साइकोलॉजी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, ये आ सकता है प्रश्न कि किसने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है? ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डेकार्टे। डेकार्टे ने कहा था कि जो मनोविज्ञान है ये आत्मा का विज्ञान है, ये सोल का साइंस है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डेकार्टे। डेकार्टे ने ऐसा कहा था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मनोविज्ञान प्रयोगशाला सर्वप्रथम किसने स्थापित किया था? ये लगातार ईयर्स में पूछा जा रहा प्रश्न है कि जो मनोविज्ञान प्रयोगशाला है सर्वप्रथम किसने स्थापित किया था, सर्वप्रथम किसने बनाया था? आपके ऑप्शन है रूसो, हीगल, स्किनर और वुड। तो वुड ने मनोविज्ञान प्रयोगशाला को सर्वप्रथम स्थापित किया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिर से किसी के द्वारा कहा जा रहा है और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वाटसन। वाटसन ने कहा था कि जो मनोविज्ञान है ये व्यवहार, जो हमने मनोविज्ञान व्यवहार के बारे में आज सारा कुछ पढ़ा है, तो आप प्लीज़ जाकर वीडियो देख सकते हैं। ये डिटेल में वीडियो मैं बना चुका हूँ अलग अलग चैप्टर पर, तो आप देख सकते हैं। बीए सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में वो वीडियोज आपको मिल जाएंगे कि मनोविज्ञान जो है ये व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ऐसा कहने वाले वाटसन है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वाटसन। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ऐसा कौन सा सन था? तो सन 1879 में, सन 1879 में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया 2017-19 में यह प्रश्न है। तो आप प्लीज़ एक बार देख लेना कि जो प्रथम मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल जो एक्सपेरिमेंट वाला थी, यानी एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोगशाला, इसकी स्थापना 1879 ईस्वी में की गई थी सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होने वाला है कि निम्नलिखित में से ये प्रश्न पूछ सकता है, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है इस बार कि निम्नलिखित में से ज्ञान के क्षेत्र जो ज्ञान के किस क्षेत्र को व्यवहार विज्ञान कहा जाता है? जो आपका व्यवहार विज्ञान है इसके रूप में माना जाता है, तो मनोविज्ञान को ही व्यवहार विज्ञान कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किसने किया था? फ्रोबेल, स्किनर या फिर वुड या जेम्स? तो वुड ने क्या ही कहा था? मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ सबसे पहले किया था, इन्होंने प्रारंभ किया था। मैंने आपको बता दिया है एक दो और, फिर से एक बार देख लीजिए, वुड ने ही किया था मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान विधि का जो मुख्य प्रतिपादक था, जो कि इसका फादर था, ये कौन था? तो फ्रायड जो थे ये फादर थे साइकोलॉजी के। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है
कि अंतःदर्शन विधि के संबंध में क्या सत्य है, क्या सही है। तो ये अंतःदर्शन क्या होता है, अंदर देखने की जो बात होती है, यही तो इसका रिलेशन होता है। तो अंतःदर्शन की विधि के संबंध में क्या सत्य है कि अंदर की चीजें आप देखते हो, उनमें अंदर की चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, मन के बारे में अध्ययन करते हैं, आपके दिमाग के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये अंतःदर्शन विधि के अंतर्गत आता है, इससे रिलेटेड रहता है, इससे संबंधित रहता है। तो इसका क्या तात्पर्य है, अंदर देखने की बात करता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसी में आपका कि मनोविश्लेषण विधि के प्रवर्तक कौन है। इसके प्रवर्तक कौन है, मनोविश्लेषण विधि के प्रवर्तक कौन है, फ्रायड। फ्रायड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि मनोवैज्ञानिक विधि के, मनोविश्लेषण विधि के प्रवर्तक कौन है, फादर कौन है। तो फ्रायड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है अनुवंशिकता है। अनुवंशिकता क्या है, देखिए आपके माता पिता में जो लक्षण होंगे वो आप में वो लक्षण आएंगे, यही अनुवंशिकता होती है। एक पीढ़ी का जो कुछ भी हो, कलर हो, रंग हो, मोटापा हो, वो दूसरी पीढ़ी में आता है, यही अनुवंशिकता कहलाता है। और जिराफ का आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा, कक्षा 10वीं में एक चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसमें आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो अनुवंशिकता विस्तार रूप से एक है जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चीज़ों का या फिर आप कह लीजिए दिमाग का या फिर कह लीजिए अंग का स्थानांतरण होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि माता पिता के शारीरिक लक्षणों का हस्तांतरण होता है, यानी कि बदलता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाता है। दूसरा पैतृक, यानी कि पिता के गुण दोष एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि एक लक्षण अगर माँ बाप में है तो वो लक्षण बच्चे में आएगा, तो अनुवंशिकता यही होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है अनुवंशिकता के मुख्य निर्धारक हैं। अनुवंशिकता का जो मुख्य निर्धारक होता है ये गुणसूत्र द्वारा मापा जाता है। आप जानते होंगे कि लड़के का जो गुणसूत्र होता है ये यक्स वाई होता है, और जो लड़की का गुणसूत्र होता है ये यक्स यक्स होता है। तो अगर लड़की या लड़का कुछ भी पैदा होता है तो ये पिता का सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है। पिता अगर यक्स देगा तो लड़की पैदा होगी, अगर पिता वाई देगा तो लड़की पैदा होगी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसमें गुणसूत्र का ही खेल होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है कि संवेग शब्द की उत्पत्ति हुई। जो संवेग शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई। जैसे आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई, तो कौन से भाषा से हुई, तो अंग्रेजी भाषा से संवेग शब्द की उत्पत्ति हुई। इंग्लिश में आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसे पी से संबंध करते हैं, पी बराबर एम बी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक परिभाषा दिया गया है, ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है ये आपको बताना है। ये परिभाषा वास्तविकता में संवेग का है। तो संवेग शब्द किसी प्रकार का के आवेश में आने से, किसी प्रकार का आवेश यानी कि क्यों आने से भड़क उठने या उत्तेजना मतलब क्या होता है, जिज्ञासा आपके अंदर उत्पन्न करने की दशा में ये चीजें आती हैं। यह जो परिभाषा है संवेग का, ये किसके द्वारा कहा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जारसील्ड का जो है इनके द्वारा ये कहा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बड़ा ही भयंकर नाम है, आप लोग याद कर लेंगे। संवेग शब्द की परिभाषा जो है इन्होंने ऐसा दिया। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है ज्ञानेंद्रियों को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ज्ञान का द्वार भी कहते हैं और आत्मा की खिड़की। ज्ञानेंद्रियों को क्या कहते हैं, जो ज्ञानेंद्रियां आपके 5 होती हैं, आँख कान नाक जीभ त्वचा, आप जानते होंगे। तो ज्ञान का जो द्वार होता है जिससे ज्ञान आता है, और आत्मा की खिड़कियां कहा जाता है ज्ञानेंद्रियों को। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ज्ञानेंद्रियों परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या होता है, तो मस्तिष्क का परीक्षण करना ही इसका उद्देश्य होता है, पर्पज होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मानव विकास की अवस्थाएं हैं, क्या होती हैं, तो उपरोक्त सभी। मतलब जब आप पैदा होते हैं, आप मर जाते हैं, तब तक आपके अंदर कौन कौन से चेंजेज आते हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो जन्म से पूर्व अवस्था, शैशवावस्था, जब आप शैशवावस्था में रहते हैं, बचपन आपका होता है, बाल्यावस्था में जाते हैं, जब छोटे रहते हैं 8-10 साल के, किशोरावस्था में आते हैं, 18 साल तक तूफानी अवस्था में आ जाते हैं, युवावस्था में जाते हैं, आप बहुत सारे परिस्थितियों को संभालते हैं, वृद्धावस्था में जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, आपका शरीर काम करना बंद हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं मानव विकास की अवस्थाएं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि मानसिक विकास के पक्ष है, कौन कौन से पक्ष होते हैं जो मानसिक विकास के, तो उपरोक्त सभी। संवेदना आपके अंदर बड़ी जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो आपका शरीर, आप समझ नहीं पाएंगे किसी भी चीज़ को। आपके अंदर बुद्धि नहीं है तो आपको लोग पागल कहेंगे। अगर आपके अंदर लैंग्वेज नहीं है तो आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, तो आप कैसे विकास कर पाएंगे, आपको लोग बेवकूफ़ समझेंगे, आपको गूंगा कहेंगे। क्या होता है, वो बोल नहीं पाता है। तो
आपको चाहिए, अगर आपका मानसिक विकास करना है तो आपके अंदर संवेदना, बुद्धि, भाषा, तीनों चीज़ों का प्रवाह होना चाहिए, तभी आप एक स्वस्थ मनुष्य माने जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोज पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।